महिला को कैंसर था। उसने 20 साल से जमा की गई अपनी रिटायरमेंट इंश्योरेंस की पूरी रकम निकाल और एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह कार उसने अपने बेटे के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदी थी। वह दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाएगी। तुरंत उस लड़की को फोन लगाया। वो थोड़ा शर्मीला है, अपनी बातें, अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पाता, लेकिन तुम्हें उसका दिल कभी मत तोड़ना। इतने में बेटा वापस आ गया। मेरा फोन भूल गया था। कैंसर की आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी एक औरत जो कर सकती है वह सब करना चाहती है। कैसी ने कीमोथेरेपी से इनकार कर दिया, जैसे मधुमक्खी के डंक से उपचार आदि। उसे हिम्मत देने के लिए उसने खुद अपना सिर भी शेव कर। डॉक्टर ने साफ कहा, इनका कोई असर नहीं, बस मानसिक सुकून है। उसका पति जानता था कि कीमोथेरेपी से उसके बाल झड़ जाएंगे। पति और डॉक्टर के समझाने पर आखिरकार उसने कीमोथेरेपी के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर भी वह उस मधुमक्खी डंक इलाज को आखिरी बार आजमाना चाहती थी। डॉक्टर जानता था कि यह बेकार है, फिर भी वह उसके साथ गया। इधर बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड की नजदीकियां मां की गुप्त मदद के कारण तेजी से बढ़ने लगीं। उधर बेटा घर पर मां का पर्स चेक कर रहा था और अचानक एक पैकेट मिला जिस पर लिखा था, मेरे जाने से पहले मत खोलना। पता देखकर वह गोदाम पहुंचा और अंदर जाकर देखा, वह स्पोर्ट्स कार जिसे मां ने उसके लिए खरीदा था, असल में यह कैंसर की दवाइयों का साइड इफेक्ट था। डॉक्टरों ने कहा कि कीमोथेरेपी का असर उस पर बिल्कुल नहीं हो रहा, इसलिए उसे रोक दिया गया। अच्छी बात यह कि पास के कस्बे में एक डॉक्टर था जो कैंसर विशेषज्ञ था। वह और उसका पति तुरंत वहां पहुंचे, खासकर आखिरी स्टेज वाले मरीजों पर। वह तुरंत ट्रायल में शामिल होना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, सभी सीटें भर चुकी हैं। उम्मीद फिर टूट गई, लेकिन घर पहुंचते ही फोन आया, एक स्लॉट खाली हुआ है। कैसी बहुत खुश हुई। वह खबर उस बुजुर्ग महिला से साझा करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वह तो मर चुकी थी। कैसी को समझ आया उसका स्लॉट उसी महिला का था। ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान उसके पति को कंपनी ने निकाल दिया। उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी खत्म। मोटे इलाज के खर्च को देखकर कैसी परेशान हो गई। पति एक पुराने दोस्त से नौकरी मांगने गया, लेकिन उसने सिर्फ पार्ट टाइम ऑफर दिया, वह भी बिना बीमा के। आखिरकार पति को एक नौकरी मिली, मॉल में सफाई और सामान उठाने की। हाँ, काम छोटा था, लेकिन इससे उनका मेडिकल इंश्योरेंस फिर से चालू हो सकता था। कैसी यह देखकर बहुत भावुक हुई। उसने अपने गहने बेचकर मदद करने का सोचा, लेकिन पैसे मिलते ही उसका अचानक लूट लिया गया। लुटेरा गुस्से में था, लेकिन कैसी हंसने लगी, इतनी जोर से कि लुटेरा डरकर भाग गया। कुछ ही देर बाद कैसी ने देखा कि उसकी नाखून झड़ने लगे। इसका मतलब था दवा असर कर रही थी, कैंसर पीछे हट रहा था। वह खुशी खुशी अपनी बीमार दोस्त के पास गई, लेकिन वह तो मरने की कगार पर थी। ट्रायल उसके लिए काम नहीं कर पाया। मरने से पहले उसने कैसी से एक आखिरी इच्छा जताई,